आंदोलन के विषय में और मतदान करने के विषय में कोई भी कठोर निर्णय ले सकते हैं। मित्रों, ये सही है कि माननीय मोदी जी ने कमांडर साहब को अपने बगल में खड़ा किया था, उनसे कहा था, मुझे याद है हेमा मालिनी जी का उन्होंने विशेष अभिनंदन किया था, उनसे कहा था कि हेमा जी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपने इन वृद्ध लोगों का काम करने का बीड़ा उठाया है, आप अभिनंदन की पात्र हैं। और माननीय कमांडर साहब से कहा था कि कमांडर साहब, मैं आप सबका प्रधान सेवक हूं, वृद्ध लोगों का, आपका काम जरूर करूंगा। इसके बाद में दोबारा फिर मुलाकात हुई, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय दिया और यह दूसरी बार की मुलाकात ये हम सब के लिए डबल गारंटी थी कि भाई अगर हमारा काम नहीं करना होता तो प्रधानमंत्री जी दोबारा हमें क्यों बुलाते, लेकिन उन्होंने बुलाया और इसीलिए हम पूरी आशा और विश्वास के साथ उनकी ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताएंगे ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि समिति एक और नया अपडेट निकल कर आ रहा है। यहाँ पर वीरेंद्र सिंह रेजावत जी है, जो वीरेंद्र सिंह रेजावत ने यहाँ पर अपना अभिभाषण शुरू किया था। इस अभिभाषण में उन्होंने याद दिलाया था कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने हमें 2 बार इन्वाइट किया है ईपीएस 95 पेंशन मुद्दे के लिए। जो उन्होंने अपने वादे किए थे उनको वह जल्द से जल्द पूरा करे। वहाँ पर वार्तालाप बताया कर चुके हैं पहले से ऑलरेडी, और यहाँ पर फिर दोबारा हमें इन्वाइट किया था। तो उनके जो वादे हैं अब यहाँ पर वो पूरे होते नहीं दिख रहे। तो उन्होंने बोला है कि हमारे जो वादे हैं हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा याद दिला रहे हैं कि उन्होंने जो हमसे वादे किए थे ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित, उनको वह जल्द पूरा करें। तो उन्होंने अपने अभिभाषण में पूरा समझाया, प्रोसेस समझाया कि वित्त मंत्री और यहाँ पर जो श्रम मंत्री है और जो यहाँ पर ईपीएफओ है और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी है, इन चारों की उन्होंने बातें समझाई थी। कहा था कि किस किस प्रकार से प्रोसेस चल रहा है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखना, चैनल पर नए है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही अपडेट, ऐसी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को सुनिए। कमांडर साहब कहते हैं ईपीएफओ, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ज्यादा विस्तार से चर्चा न करते हुए मैं आपको 2-3 चीजें स्पष्ट करना चाहूंगा। पहली बात, ये जो 3 मंत्रालय का जो बार बार कमांडर साहब कहते हैं ईपीएफओ, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, अभी इस दौरे दरमियान 2 बार ईपीएफओ के कार्यालय, उनके वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करना, श्रम मंत्रियों के अधिकारियों से चर्चा करना, वित्त मंत्रालय में सबसे बड़े पद पे बैठे हुए माननीय डॉक्टर टीवी सोमनाथन जी, उनसे चर्चा करना और तीनों डिपार्टमेंट को एक सूत्र में बांधना। उसमें माननीय हेमा मालिनी जी की प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, श्रम मंत्रालय के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उन्होंने भी काफी सहयोग किया, लेकिन जो है अभी तक उसका परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम विश्वास करें तो करें कैसे। हमारे भाइयों का अब सीधा कहना है, कितने जो है भाइयों ने हमें फोन करके बताया कि अब हमारा विश्वास टूट चुका है, अब हम किसी को पर विश्वास नहीं करने वाले हैं। उसमें हमारे सभी जिलाध्यक्षों ने माननीय श्रम मंत्री जी जो सीबीटी के अध्यक्ष है, माननीय प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट कह दिया है कि हमारे जिले के पेंशनर्स आंदोलन के विषय में और मतदान करने के विषय में कोई भी कठोर निर्णय ले सकते हैं। इसलिए हमारा काम तुरंत कर दिया जाए। ये ऐसी घंटी है, इसको आप समझिए, इसके अंदर क्या छुपा हुआ है। हम नहीं चाहते कि जिन लोगों ने जिनके हमने पैर पूजे हैं उनका हम सिर पूजे, ये हम नहीं चाहते। लेकिन अगर परिस्थिति बाहर हो गई तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा भाइयों। इसलिए अभी जो बचे हुए दिन हैं, 12 दिन, आप पूरा दबाव बनाइए। मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संवेदनशील पार्टी रही है उसने हमारा विषय उठाया था, इसीलिए अपने अपने जिलाध्यक्ष से भी मिलिए। जो बीजेपी के अभी जिनका सिलेक्शन हुआ है चुनाव लड़ने के लिए, उनसे भी मिलिए, उनको बताइए कि हम नहीं चाहते हैं कि आपका नुकसान हो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहते हैं।
जो हमारी बात समझ में आई वह ये है कि ये श्रम मंत्रालय का, या मैं कहूंगा डायरेक्ट, ये श्रम मंत्री जी का राजहट है। और राजहट अगर हो जाए तो राजा का नुकसान होता है और प्रजा का भी नुकसान होता है। इसलिए राजा और प्रजा का नुकसान ना हो, हम माननीय श्रम मंत्री से चाहते हैं, उनसे सभा के माध्यम से निवेदन करते हैं कि तुरंत हमारी छोटी मांगों को पूरा कर दीजिए। ये कोई बड़ी मांगे नहीं है। ये पेंशन फंड से कितनी बार मीटिंग हो चुकी, कितनी बार समझा दिया गया है, कितनी बार बुझा दिया गया है। अब इंतजार किसके लिए है? क्या महाभारत के लिए इंतजार है? हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे की बात समझ लें तो रामायण बनती है। हम चाहते हैं रामायण बने, महाभारत ना बने। और अगर जो हम एक दूसरे की बात नहीं स्वीकार करते हैं, एक दूसरे को नहीं समझते हैं, तो महाभारत होती है। हम चाहते हैं कि सभा के माध्यम से, आप सबके माध्यम से, मीडिया के भाइयों के माध्यम से, हमारे पुलिस अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी भी रिकॉर्डिंग चालू है, उनके माध्यम से माननीय श्रम मंत्री जी का जो हट है वो अपना राजहट छोड़े और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनका जो दिया हुआ वचन है वह निभाए। बस इतनी ही बात आप सबके सामने कहता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और हमारी जीत सुनिश्चित है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति दुष्कर्म कर दे तो हो सकता है उसके दंड से बच जाए, लेकिन सत्कर्म का तो फल मिलता ही है और हम सत्कर्म कर रहे हैं, हमारा फल हमें निश्चित रूप से मिलेगा। अपना जोश बिल्कुल मत कम कीजिए, आगे बढ़िए। हमारे पास में लक्ष्य हमारा माननीय कमांडर साहब ने फिक्स करके रखा है। जिस प्रकार से जहाज का जो कैप्टन होता है वो अपना लक्ष्य फिक्स कर देता है, डेस्टिनेशन फिक्स करता है, हमको कहाँ जाना है, और उसी दिशा की ओर जहाज को चलाता है। माननीय कमांडर साहब का लक्ष्य है हमारी मांगे हम पूर्ण करवा के ही रहेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। और इसके साथ ही जो दिशा है हमारी वो निर्धारित है। इसलिए कृपा करके, हमारे पास में बहुत शक्तियां हैं, शक्तियां गुप्त रहती हम नहीं बताना चाहते। 550 जिलों में हमारा नेटवर्क है, 250 MB के पत्र है। ये जो 250 MB के पत्र जिन लोगों ने आपको दिए हैं, मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने सरकार की बात न सुनते हुए आपके लिए पत्र दिए हैं, वो आपके साथ है। वो 250 लोगों से हमें मिलना है, उनसे भी कहना है कि आपने हमारी मदद की थी, हम भी आपकी मदद करेंगे, लेकिन इलेक्शन के पूर्व हमारा काम करवाइए। इतनी बात कहता हूँ। और हमारी जो गुप्त शक्तियां हैं हम आपके सामने प्रकट नहीं करना चाहते। बहुत बड़ी शक्ति है संगठन की। माननीय श्रम मंत्री जी महोदय को इस बात का ज्ञान है, इसका सज्ञान है कि NSE की ताकत बहुत बड़ी है, दक्षिण भारत में हो, महाराष्ट्र में हो, जहां भी हो। लेकिन हम जो है उसको, जिसको हम कहते हैं, हम उसको भटकने नहीं देना चाहते। इस शक्तियों का ठीक ढंग से शासन प्रशासन के प्रति, सरकार के प्रति समर्पण की भावना हो। एक अंतिम बात जो बहुत सुनिश्चित है, आपको फिर बता दें, मुझे जो व्यक्तिगत लगता है वो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें भी विश्वास है, माननीय प्रधानमंत्री जी की मुलाकात हम सबके लिए कृष्ण और सुदामा जैसी थी। लेकिन ध्यान सुनिए, सुदामा कुछ मांगने के लिए आए थे, कुछ याचक बन के आए थे। हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं भाई, हम कुछ आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी भगवान श्री कृष्ण के रूप में हमें तो आज भी विश्वास है कि हो सकता है हम 7,500 रुपये मांग रहे हैं, हो सकता है हमें 9,000 रुपये दे दें, लेकिन हमारे सभी ऑप्शंस खुले हुए हैं, कोई ऑप्शन हमारा बंद नहीं है। ये भी ध्यान से सुनिए, जितने ऑप्शन है सब खुले हुए हैं, सभी दरवाजे खुले हुए हैं। एक दरवाजा बंद हुआ, दूसरा दरवाजा हम खटखटाएंगे। जीवन जो है सौभाग्य के साथ और संभावना लेके आता है, उधर मत देखिए, संभावना लेके आता है। बहुत सारी संभावनाएं हमारे साथ में है, हमारे सामने खड़ी हुई है, और जिनको हम, ध्यान सुनिए, जिन संभावनाओं को
जो हमें उल्टी दिखाई दे रही है उनको हम उल्टा करके सीधा करेंगे और अपनी मांगों को मंजूर करवा के ही रहेंगे। कमांडर साहब आगे बढ़ो, दिल्ली टीम आगे बढ़ो, बाबुला साहब आगे बढ़ो। हमारा ईपीएस 95 आंदोलन, हमारा ईपीएस 95 आंदोलन। एक अपील, जोश न ठंडा पड़ने पर। तो दोस्तों अभी आपने यहाँ पर सुना था वीरेंद्र सिंह रजावत जी को, जिन्होंने अपने अभिभाषण में यही समझाया है कि जो प्रधानमंत्री जी है, श्रम मंत्री जी है, वित्त मंत्री जी है, यहाँ तक कि ईपीएफओ है, वह हमारे वादे अभी तक पूरे नहीं कर रहे हैं। तो उन पर हमें अपनी अपनी प्लानिंग बनानी है, किस प्रकार से हमको आगे चलना है। तो यही उन्होंने अपने अभिभाषण में समझाया है, बताया है। और यहाँ तक भी उन्होंने यह भी बताया है कि प्रधानमंत्री जी को हम पूरा पुनः याद दिलाते हैं कि जो उनका वादा है वह जल्द ही हमारा पूरा करे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मैंने दी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे वीडियो ऐसी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।